नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी 11वीं कक्षा में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों 25 तारीख का यानी कि कल का आपका पॉलिटिकल का एग्जाम यानी कि इस राजनीतिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। उसमें अभ्यर्थियों देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों यही एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस क्लास के अंत तक क्लास को ध्यान से जरूर सुनना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है अभ्यर्थियों, याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अभ्यर्थियों वो कौन था, वो आपको बताना है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अभ्यर्थियों वो आपको बताना है कि कौन थे। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन क्या हो जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या अभ्यर्थियों एस के राधा कृष्णन। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन से हो जाता है यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति अभ्यर्थियों उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति नगर पालिका की शरण में ले सकता है। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाते हैं औपचारिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या अभ्यर्थियों दे ऑप्शन हो जाता है प्राकृतिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन से हो जाता है यानी कि मौलिक अधिकार जिनका हनन होने से व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में पहुंच जाता है। ऑप्शन से अभ्यर्थियों पहले में भी अभ्यर्थियों आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ऑप्शन, और दूसरे में अभ्यर्थियों आपके जो से ऑप्शन मौलिक अधिकार, ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, याद रखना भैया। तो ध्यान से क्लास को देखना क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो तीसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों अधिकारों से संबंधित है भैया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 34। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यानी कि अनुच्छेद 32, जो अभ्यर्थियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित जो संविधान है वो आपका अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रमुख चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अभ्यर्थियों इसकी नियुक्ति अभ्यर्थियों कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका कार्यकाल आपसे पूछा है तो 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या अभ्यर्थियों आपके 6 वर्ष। तो से ऑप्शन यानी कि अभ्यर्थियों 5 वर्ष इनका कार्यकाल माना गया, किसका, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अभ्यर्थियों चुनाव आयुक्त जिसका कार्यकाल आपके 5 वर्ष का माना गया है। ऑप्शन से इज द राइट आंसर, याद रखना। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों जो अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है ये भी याद रखना कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद अभ्यर्थियों आपके किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये आपको बताना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या आपके राज्यसभा। तो बे ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यानी कि अभ्यर्थियों जो सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होते हैं यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे जो सशक्त माध्यम है वो कौन सा है, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, दल बदल या आपके विधेयक। तो दल बदल ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यानी कि संसद द्वारा जो कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का जो सबसे सशक्त जो माध्यम है वो अभ्यर्थियों आपके जो अविश्वास प्रस्ताव है वो जब संसद में रखा जाता है तो अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें अविश्वास प्रस्ताव करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। 7वां क्वेश्चन कि सरकार का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करता है कौन सा अंग है अभ्यर्थियों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या आपके नौकरशाही। तो से ऑप्शन यानी कि अभ्यर्थियों जो नगर पालिका है ये अभ्यर्थियों सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, न्यायपालिका इज द राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये भी याद रखना कि निम्न में से राष्ट्रीय महत्व का विषय को संघ सूची में शामिल किया जाता है वो अभ्यर्थियों किसके द्वारा किया जाता है। तो अभ्यर्थियों प्रतिरक्षा, कृषि, स्थानीय प्रशासन या अभ्यर्थियों भूमि। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यानी कि प्रतिरक्षा
जो अभ्यर्थियों महत्व का एक विषय है जो इसको संघ सूची में रखा जाता है। प्रतिरक्षा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है वो अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो कौन सा अभ्यर्थियों, प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या आपके ग्राम सचिव। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो अभ्यर्थियों सबको पता ही होगा कि जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो अभ्यर्थियों को क्या होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया आपसे पूछा है। तो सॉरी अभ्यर्थियों, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो आपकी सरपंच होता है। थोड़ा गलत टिक लग गया था अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 10वां नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभ्यर्थियों ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान संशोधनीय है, भारतीय संविधान गतिशील है या समानुसार परिवर्तनशील है, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों आपको बताना है, कमेंट जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी भारतीय संविधान में सभी गुण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान संशोधनीय अभ्यर्थियों कभी भी इसका जो संशोधन है वो किया जा सकता है। भारतीय संविधान परिवर्तनशील भी है और समय अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन तीनों ही सही है, दे ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो अगले एग्जाम के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभ्यर्थियों यहाँ पर आपको सीधा ही पेपर दिया जाता है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ अभ्यर्थियों वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।